Hey guys, welcome to online study classes 8 to 12. This is Ras, your English master teacher. Now today is the session of the bold poem of class 10. CBSE and NCERT both. A student, good morning to all of you. जैसा कि आपको पता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है एक पोएम है CBSE क्लास 10 के लिए और NCERT क्लास 10 के लिए बोथ के लिए. द बोल्ड पोएम, ठीक है. For proceeding this chapter, I want to quick introduction for myself. This is Ras, your English master teacher in online study classes 8 to 12. I have 4 years teaching experience students, and now today is the session of the whole poem in line by line explained with short words. ठीक है friends, तो let's start our chapter. ठीक है, the whole poem. If you come on my session, so don't forget that like, share, comment and subscribe also. देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द बोल्ड पोएम. द बोल्ड पोएम के जो राइटर हैं वो जॉन बैरीमैन है. कौन है स्टूडेंट्स? जॉन बैरीमैन. ठीक है, थोड़ा सा मैं राइटर के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिर चैप्टर्स को आगे लेकर चलूँगा. ठीक है, द जॉन बैरीमैन. जॉन बैरीमैन का जो जन्म हुआ, ठीक है, जॉन बैरीमैन का जो जन्म हुआ वो 1914 से लेकर 1972 तक ये रहे. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर बॉर्न. ठीक है, वो एक अमेरिकन पोइट हैं. कौन? जॉन बैरीमैन जो है वो एक अमेरिकन पोइट है. ठीक है, एंड बॉर्न इन MC एलेस्टर. ठीक है, ओक्लाहोमा. ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ है? MC एलेस्टर, ओक्लाहोमा. ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी. मतलब 20वीं शताब्दी के लास्ट तक, 20वीं शताब्दी के हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ, 20वीं शताब्दी के हाफ में अगर देखें तो वो अमेरिकन पोइट के बहुत ही महान कवि रह चुके हैं. ठीक है, एंड ही इज कंसिडर्ड अ की फिगर in the confessional school of poetry, and his best known work is dream song. ठीक है, और उन्हें उनके ड्रीम सॉन्ग्स के वजह से, उनके इन कामों के वजह से उन्हें जाना जाता है. किनको? जॉन बैरीमैन को, है ना स्टूडेंट्स. तो चलिए हम लोग लेट्स समराइज दिस, एनालाइज द पोएम. ठीक है, फुल पोएम, थीम्स, द टाइटल, ठीक है, एंड पोइटिक डिवाइसेस, important questions and answer also. ठीक है, documentary also. Loss in the essential. Loss is part of parcel of that necessary calamity and called life. ठीक है, Rancho mystery, that is the loss is essential and loss in the part of parcel of that necessary and calamity called life. यही हमारी क्या है? लाइफ. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. आज का जो पोएम है हमारा द बोल्ड पोएम, ठीक है, उस विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ. देखेंगे, ध्यान देंगे. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. इस कविता में कवि जो हैं वो एक छोटे से बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो अपना बॉल खो चुका है, मतलब उसका बॉल कहीं भूला गया है. ठीक है, तो ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल. द ball skipped from his hand and went into the nearby water body. ठीक है, जब उसका बॉल उसके हाथों से छूट जाता है, ठीक है, ही इज प्लेइंग विद हिज बॉल, जब वो बॉल से खेल रहा होता है, ठीक है, तो द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से बॉल छूट जाती है. और छूटने के बाद छूटने के बाद वो कहाँ जाता है? went into the nearby the water body. ठीक है, जहाँ वाटर बॉडी होता है वहाँ पर उसका वो चला जाता है. तो व्हाट इज हैपन टू द बॉल? आखिर बॉल के साथ क्या हुआ होगा? दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, देखिए, जस्ट लाइक इट इज अ लिटिल चाइल्ड एंड इट इज बॉल. द पोएट सेज दैट this sight of this boy losing his favorite ball made him think and about the body
about the boy and his reaction to his situation also. Reaction to his situation also. ठीक है. The poet says that his sight of the boy. कवि कहते हैं, ठीक है, the sight of the boy, मतलब कि बॉय जो है, लड़का जो है, जब वो अपनी बॉल को खो देता है तो खोने के बाद उसका वो फेवरेट बॉल होता है. एंड मेड हिज थिंक अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन ऑल्सो, और सिचुएशन. ठीक है. तो उस समय जो बॉय का रिएक्शन होता है, लड़का का जो रिएक्शन होता है, उसके सिचुएशन जो होते हैं, उस चीज़ों को देख कर कभी बहुत ही दंग रह जाता है. ही फर्दर सेज दैट द बॉय वॉज हेल्पलेसली लोस्ट इनटू द वाटर एंड वेयर इन द बॉल हैड गॉन. ठीक है. क्या होता है कि उसका जो बॉल होता है वो पानी में चला जाता है, और पानी में बॉल चले जाने के बाद बच्चा जो होता है वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है ना, पूरी तरीके से परेशान हो जाता है. इनटू द वाटर एंड वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन, वहीं पर उसका बॉल चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर डिड द बॉल गो. वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ जाती है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा. ठीक है. ही वॉज सिड एंड वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर. बहुत ही डरा हुआ तरीके से वो कहता है. आप लोग इसका आंसर बताएंगे. वेयर इज द बॉल गो, द बॉल गो नियर बाई द रिवर. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ हैज़ द लॉस अफेक्टेड द बॉय. जब वो बॉय पूरी तरीके से उसे खो चुका था तो उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ा. ठीक है, देखेंगे. ही गॉट सो इमरेटेड, he got so immersed in sorrow that the kept standing and near the her by and for a long time and kept looking for his ball. बच्चा पूरी तरीके से दुख हो गया है. ठीक है. वो छोटा सा लड़का जो है पूरी तरीके से दुखी है, और दुखी होने के कारण वो इमर्स्ड है. ठीक है. और वो वहीं पर खड़ा है. कहाँ पर, जहाँ पर उसका बॉल चला गया है, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है, वहीं पे बच्चा खड़ा है और वहीं पे अपने बॉलों को देख रहा है, बस देख रहा है. ठीक है. देखिए, ही इज राइटर एंड जस्ट लाइक अ बॉय लुकिंग फॉर हिज बॉल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेन किया गया है. देखिए स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट ही कुड कंसोल हिम एंड दैट ही मे गेट न्यू बॉल, और ही कुड ऑल्सो गिव हिम सम मोर बाय अनदर बॉल. पोएट वहाँ पे गया और उसे कंसोल करता है, उसे कहता है बच्चे, तुम्हारा ये जो बॉल खो चुका है, मैं तुम्हें नया बॉल ला कर दूंगा और इससे अच्छा दूंगा. ही कुड ऑल्सो गिव हिम सम मोर न्यू बॉल एंड बाय अनदर बॉल. तुम उसे जाने दो, छोड़ दो, जो चला गया सो चला गया, मैं तुम्हें नया बॉल ला कर दूंगा. बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग एंड सो बिकॉज हिज देयर दैट द मनी मे ब्रिंग अ न्यू बॉल बट विल नॉट बाई द मेमोरीज एंड फीलिंग अटैच टू द लॉस्ट ऑफ बॉल. ठीक है. आप मुझे नए बॉल, फिर वो कहता है कि आप मुझे नए बॉल तो ला कर दे देंगे, बट मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो अटैचमेंट है, मेरी जो मेमोरीज है उस बॉल के साथ, वो आप कहाँ से ला कर देंगे, बच्चा कहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से, नो यूज टू से. ठीक है. एंड देयर आर अदर बॉल. ठीक है. से, ओह देयर आर अदर बॉल्स. बट क्या हुआ, देखिए, बच्चा उदास, पोएट यहाँ पे बैठा है. लिसन. He further says that the time has come and for the boy leaders his responsibilities. He further says that the time has come for the boy, ठीक है, to live and his responsibility.
ठीक है। बाद में वो क्या कहता है, दैट ही सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय, कि कहता है कि अगर समय दोबारा से मिलती है, ठीक है, तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से अच्छे से उसे यूटिलाइज करके उसे करेंगे, ठीक है। हेयर द पोइट वांट टू से, यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि दैट नाउ द बॉय विल लर्न एंड द टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। यहाँ पे कवि यह कहना चाहता है कि ये जो बॉय है, यहाँ पे उसका लाइफ का, उसकी ज़िंदगी का बहुत ही टफेस्ट लेसन है, कहना चाहें तो। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग हिज हार्स एंड realities of life of one day and we will lose our love and once our loved things, ठीक है। the lesson accepting the harsh realities, ठीक है। the lesson of accepting, इस लेसन से उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि रियलिटीज़ क्या है ज़िंदगी का, ठीक है। that one day and we will lose our love, that one day we will lose our love, एक दिन ऐसा कहीं ना कहीं आता है जिसे हम लोगों को, जिससे हम लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग जिससे प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। वन आवर वन लव थिंग्स, ठीक है, वंस एंड वर आवर लव थिंग्स, कुछ वैसा चीज़ भी जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसे एक ना एक दिन खोना पड़ता है, कभी ये समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions मीन, ठीक है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ possessions मीन, possessions मीन्स इस वर्ल्ड में क्या बताया जाता है, देखेंगे। दिस ऑल आर सम क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिटिकल एनालाइज द पोएम एंड स्पीक अबाउट द पोएम, ठीक है। लिसन, देखिए, critical analysis of the poem. This poem can be interpreted both literally and metaphorically, ठीक है। ये पोएम जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, किस चीज़ों के लिए, एक लिटरली के लिए एंड एक मेटाफोरिकली के लिए, ठीक है। इफ़ टेकन लिटरली, अगर मैं लिटरली को टैग करता हूँ, इट इज़ अ सोलफुल पिक्चर ऑन लिटिल बॉयज़, ठीक है। तो इट इज़ अ सोलफुल ऑफ पिक्चर ऑफ लिटिल बॉय, तो कहीं ना कहीं उस छोटे से बच्चों के लिए वो सोलफुल होगा, उसके पिक्चर्स के लिए। एंड ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू लीड एंड विद द लॉस ऑफ द फायर्स थिंग्स एंड ही हैज़ ओवर लिड डियर, ठीक है। एंड ग्रोइंग अप टू लर्निंग टू डील विद द लॉस, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो हर चीज़ों को वो सीखता चला जाता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है, क्या मुझे खोना चाहिए, क्या मुझे रखना चाहिए, सब कुछ धीरे धीरे ग्रोथ करने के दौरान उस बच्चे की समझ में आने लगती है। इफ़ टेकन एंड मेटाफोरिकली, इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैन काइंड लर्न एंड टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। इफ़ टैक्स मेटाफोरिकली, अगर मैं इस मेटाफोरिकली को लेता हूँ, ठीक है, तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैन काइंड, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है वो हमारे मानव जाति से रिलेट करता है। एंड इट इज़ लर्न टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव वंस, और ये हम लोगों को ये सिखाती है, ठीक है। डील्स विद द लॉस, किसी चीज़ों को खोने के साथ रिलेट किया गया है, एंड ऑफ देयर लव्ड वंस, और जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे भी हम लोग को एक ना एक दिन खोना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लॉस देयर लव्ड वंस, ठीक है। द बोल इज़ अ मेटाफोर, everything and that is things is irreplaceable in our lives, ठीक है। द बॉल इज़ अ मेटाफोर, यहाँ पर बॉल जो है वो क्या है, बॉल हमारा मेटाफोर है। एंड एवरीथिंग दैट वी थिंक इज irreplaceable in our lives, और हम लोगों की ज़िंदगी से कोई ना कोई चीज़ ऐसा होता है, कोई ऐसा चीज़ होता है जो रिप्लेसेबल होता है, आपस में बदले जाने युक्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कवि समझाता है बच्चों को, मतलब कि बच्चे को कहता है, और कभी इस कहानी से हम लोग को ये भी शिक्षा देना चाहती है कि मान लो कि अगर किसी चीज़ों को हम लोग खो दिए हैं, ठीक है, हमें पता है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, तो हम उसको लेकर
अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का बर्डन और किसी भी प्रकार का सोच विचार ना लेकर आए। ठीक वैसा ही हम लोग दूसरी चीज़ों को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक एंड इट इज़ ऑब्वियस एंड दैट एनीथिंग दैट इज़ रिप्लेसेबल इन वेरी वैल्यूबल टू अस। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे अगर हम लोग रिप्लेसेबल कर लेते हैं तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। और ये एक प्रकार का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ों को टेक केयर करने के लिए जिस चीज़ों से हम लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं। ठीक है, एंड पीपल टॉकिंग अवे एंड वंस बॉल गेटिंग लॉस्ट एंड मेटाफोर फॉर डेथ। पीपल टेकिंग अवे, ठीक है, वंस बॉल और वंस बॉल। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं वंस बॉल और वंस बॉल गेटिंग लॉस्ट, एक बॉल के बाद एक बॉल हम लोग धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। दैट इज़ द मेटाफोर ऑफ डेथ, फॉर डेथ। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के मेटाफोर का क्या है, डेथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड्स आया है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या होता है मेटाफोर, डू यू नो? METAPHOR। क्या होता है मेटाफोर? META, ठीक है, METAPHOR। दैट मीन्स व्हाट? मेटाफोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मेटाफोर का मतलब होता है रूपक। ठीक है, एक प्रकार का देखा जाए तो ये हम लोगों के डेथ का एक रूपक है, चिन्ह है। ठीक है, what is most precious to us and to the person and whom who love and dear, what is most precious to us? आखिर प्रीसियस क्या है? ठीक है, टू अस इन अ पर्सन, एक मनुष्य के लिए कौन सा ऐसा चीज जो बहुत ही बहुमूल्य है? whom we love dear, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। hence, अतः विल वी ऑलवेज ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम। तो अतः ये भी है हम लोगों को बताया गया है कि जिससे हम लोग ज़्यादा अधिक लगाव रखते हैं, हम लोग अधिक प्रेम करते हैं, उन्हें हम लोगों को संभाल कर रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। ठीक है, देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। बट सुनर और लेटर, बाद में, बट सुनर और लेटर एवरी मैन मस्ट डाई, क्योंकि बाद में हर एक मैन को अस्तित्व में जाना है। ठीक है, एंड फॉर मैन इज अ मोटर क्रिएचर, एक प्रकार का मैन क्या है? मरणशील क्रिएचर है। कौन? मनुष्य। देयर इज नथिंग वी कैन डू टू स्टॉप दिस प्रोसेस एंड हेंस इज समथिंग वी मस्ट लर्न टू डील विद। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज़ों को खोकर बहुत ऐसे चीज़ जो हम लोगों को सिखा कर जाती है। दैट इज़ समथिंग वी मस्ट लर्न टू डील विद। कुछ ऐसा चीज़ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग खो कर सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है जिसे हम लोग गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉस ऑफ लव्ड वन कैन स्पेल अ पीरियड ऑफ इंटेंस ग्रीफ एंड डिप्रेशन फॉर सम ऑफ अस। और कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ों से ज़्यादा अगर हम लोग लगाव रखते हैं और वो हम लोग अगर उससे खो देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है, हमारी जो माइंड है, हमारी जो सोच है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। बिल्कुल ही गलत है। ऑफ पोइट्स मैसेज इज दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वंस। बस इस कहानी से कवि यह मैसेज देना चाहता है कि लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट द डेथ ऑफ लव्ड वंस। कहीं ना कहीं हम लोगों की जो ज़िंदगी है, हम लोगों की जो लाइफ है, ऑन डिस्पाइट ऑफ डेथ, ठीक है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑफ लव्ड वंस, ठीक, किसी के अच्छे प्रेम के लिए, किसी के अच्छी सद्भावना के लिए कहीं ना कहीं एक दिन हम लोग को जरूर जाना है। तो सम वोकेबुलरी आई वांट टू जस्ट स्पीक अबाउट यू, जस्ट लिसन एंड जस्ट ट्राई टू गेट मोर थिंग्स एंड मोर रिलेशन। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ मैं आप लोगों के लिए वर्ड्स लेकर आया हूँ, ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में। हियर इट इज द वर्ड व्हाट, हियर द वर्ड इज रिटेन मैरली। बच्चों मैरली का मतलब क्या होता है? मैरली इन अ चेयरफुल वे। मैरली का दैट मीन्स व्हाट? मैरली, MERRILY। मैरली का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? MERRILY,
देखिए बच्चों, मैरली का मतलब होता है खुशी इन अ चेयरफुल वे। मैरली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खुशी। ठीक है, मैरली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खुशी। ठीक है, विद जॉय, जस्ट लाइक खुशी। ठीक है, मैरली इन अ चेयरफुल वे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा अधिक खुशी होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं मैरली। इट इज़ द मैरली कोरिलेशन, मैरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रैम्बलिंग। ट्रैम्बलिंग सैक इनवॉल्ट्रली। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है ट्रैम्बल करना। ठीक है, किसी को पता है ट्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैम्बलिंग बच्चों, ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। ठीक है, सैक, सैक का मतलब होता है हिलाना। जस्ट लाइक ट्रैम्बलिंग का मतलब भी होता है सैकना। ठीक है, सॉरी, हिलाना, क्या बोलते हैं उसको? कांपना। रिगिड, RIGID, रिग्ड, नॉट फ्लैक्सीबल। रिग्ड हम लोग उसको बोलते हैं जो बहुत ही हार्ड हो, विच इज़ नॉट फ्लैक्सीबल। ठीक है, जो कठोर हो उसको रिग्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिम। डिम जो आपका वर्ड बना है स्टूडेंट्स, वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। आ 10 सेंट कॉइन, DIME, डिम। डिम का मतलब क्या होता है? डिम का मतलब होता है पैसा। 10 सेंट कॉइन, तो डिम का मतलब हम लोग कह सकते हैं पैसा, एक 10 का पैसा, जस्ट लाइक। नेक्स्ट, just one thing I want to say about you, just listen here. It is one of the hardest lesson in life. It is one of the hardest lesson in our life, in getting go, in getting go. देखिए, इट इज़ द हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट लेसन इन आवर लाइफ। कहीं ना कहीं हम लोगों की ज़िंदगी में एक हार्डेस्ट लेसन होता है। ठीक है, एंड लेटिंग गो, जो हम लोग उससे गुजरते हैं, है ना फ्रेंड्स? एंड लेटिंग गो, वेदर इट इज़ गिल्ट, एंगर, लव, लॉस और बेट्रॉयल। चाहे वो हम लोगों को इतना गिल्ट करता है, इतना गिल्ट करता है कि हम लोग उससे गुस्सा करते हैं, लव, लॉस और बेट्रॉयल। और कहीं ना कहीं हम लोग उससे लव भी करते हैं और वो हम लोगों को कुछ लॉस भी करता है, और बेट्रॉयल। चेंज इज नेवर इजी, चेंज इज नेवर इजी। आखिर किसी भी चीज़ों को बदलना एक आसान व कार्य नहीं है। वी फाइट टू होल्ड एंड वी फाइट टू होल्ड ऑन एंड वी फाइट टू लेट गो। हम लोगों को उससे फाइट करना चाहिए, टू होल्ड ऑन, उसको पकड़ने के लिए फाइट करना चाहिए, एंड वी फाइट टू लेट गो। ठीक है, और उसके साथ चलने के लिए हम लोगों को उससे लड़ना चाहिए। ठीक है, लेसन इज लर्न इन लाइफ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लेसन पूरी तरीके से हम लोगों को बच्चों सिखाता है। ठीक है, हम लोगों के लाइफ से कोरिलेट किया गया है। दिस इज द लेसन। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। तो दिस इज टुडेज सेशन एंड हाउ इज योर सेशन? जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो। एंड कैसी लगी मेरी वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग लाइक करें बच्चों, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे मैं अंदर से मोटिवेट होता हूँ। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर ले स्टूडेंट्स, ताकि सबसे पहले मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन तक पहुँच जाए। तो दिस इज़ राज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में नए जोश, नए एनर्जी के साथ। हम हैं कलम से क्रांति। स्टूडेंट्स, कभी भी हार नहीं मानिएगा अपने लाइफ में, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स एंड वी आर द वेरी स्ट्रगल इन आवर लाइफ। सो डोंट फॉरगेट दिस, लाइक, शेयर, कमेंट ऑल्सो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।